40 राउंड अप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पीली मटर का वायदा शायद जल्दी यहां पर शुरू हो सकता है और अंडरस्टैंडिंग ये है कि एज ऑफ नाउ एक्सचेंज ने यहां पर सेबी को एक प्रपोजल भेज दिया है। सेबी के अप्रूवल का एज ऑफ नाउ इंतज़ार है। आपको याद दिला दें कि एज ऑफ नाउ कोई भी दालों का डेरिवेटिव मार्केट यहाँ पर नहीं है। ये सभी कुछ सस्पेंशन में है दिसंबर एंड तक। यहाँ पर इन्फ्लेशन के चलते यहाँ पर सरकार ने काफ़ी सारी कमोडिटीज़ पर सस्पेंशन लगाया था और सभी दालें उसका एक हिस्सा था। लेकिन पीली मटर का जिस तरह का इंपोर्ट हुआ है और जितनी अवेलेबिलिटी है, भावों में जो गिरावट है, एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद इसे अप्रूवल मिल जाए। बट जैसे आपको बताया गया, एज ऑफ नाउ ये सेबी के प्रपोजल के तहत है, वहाँ से अप्रूवल आना बाकी है। साथ ही बात यहाँ पर करेंगे मक्के की, जहाँ पर मक्के के भावों में लगातार तेजी बनते हुए नजर आई है। इसकी जो डिमांड नंबर्स हैं वो काफ़ी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। यहाँ पर आगे क्या रह सकती है स्ट्रैटेजी, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ अब कारोबार है। इस हफ्ते के हाई से अब तक $2.5 की गिरावट कच्चे तेल में बनते हुए नजर आई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। हम गेहूं पर बात करेंगे, उसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल, एग्रीन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान से बात करेंगे मक्के पर, और हमारे साथ हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा। शुरुआत यहां पर दालों के साथ कर लेते हैं, क्योंकि जहां तक भावों की बात है, ऑफ कोर्स कंसर्न्स यहां पर तुअर और उड़द दोनों को ही लेकर है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि जिस तरह का इंपोर्ट ड्यूटी में छूट हमने पीले मटर में आते हुए देखी है, शायद अब इसके डेरिवेटिव्स को भी यहां पर हम अप्रूवल मिलता हुआ देखें। कैसे देखते हैं आप सुनील बलदेवा जी इस चीज़ को? इंपोर्ट्स अच्छे खासे हुए हैं, किस तरह की अवेलेबिलिटी है आपसे वो भी जानना चाहेंगे, और अगर डेरिवेटिव्स खुल जाते हैं तो किस तरह का बाजार भारतीय मार्केट्स को फिर मिलेगा? मनीषा जी, ये जब एनसीडीसी ने जब प्रपोजल भेजा था उस समय इंपोर्ट नहीं हो रहा था, और जब देसी फसल आने वाली थी उसी के आधार पर उन्होंने बेस बना के उस प्रपोजल को सेबी की तरफ भेजा गया था। लेकिन जब सरकार ने इंपोर्ट खोल दिया तो इसमें कुछ चेंजेस भी होने थे। सेबी इस पे सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा था, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी जो, क्योंकि पीछे जब मटर का जब कॉन्ट्रैक्ट जब खुला था एनसीडेक्स में, उस समय उस पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, और उसके बाद में जब इंपोर्ट बंद हो गया था और यहाँ पे भी जब काफी चीजें चेंज हो गई थी और यहाँ का प्रोडक्शन भी काफी कम हो गया था, तो इसमें वॉल्यूटिटी वॉल्यूम का काफी जो है इसमें इश्यू आ गए थे। इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था। अब दोबारा उसने एनसीडीएक्स ने जब प्रपोजल भेजा तो सेबी के भी कुछ कंसर्न थे, जिसपे सेबी जो है विचार कर रही है, और मुझे लगता है कि इस पे जल्दी ही कुछ निर्णय एनसीडीएक्स और सेबी ओके।